तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस 4 में। जैसा कि आपको पता है कि हमने कल क्लास 9 साइंस के 70 नंबर वाले महत्वपूर्ण टॉपिक बताए थे। 30 बताए थे। अगर वो ना देखा हो वीडियो तो आप जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, साइंस क्लास 9 फिजिक्स में जिनका पेपर अगर जनवरी फरवरी मार्च में, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो 2023 में कुछ नहीं आता है तो सिर्फ ये ट्रिक लगा देना, आप 20 MCQs ही तैयार कर लीजिए, आप आसानी से पास हो सकते हो। ठीक है, तो आज आपके लिए मैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ NCERT बेस के, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे आपका पेपर जनवरी में हो, फरवरी में हो, चाहे आपका मार्च में हो। ठीक है, चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स NCERT का है। ठीक है, काफ़ी टाइम आपका पूछा गया है। तो बोला गया है कि 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का वेग का परिकलन कीजिए। यानी कि पिस्टल जो है किस वेग से पीछे हटती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बताते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 200 किलोग्राम की एक पिस्टल से, पिस्टल है यानी कि एक तरफ क्या है आपका पिस्टल, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, जो दिया है वो लिखेंगे। ठीक है ना, मैं बंदूक का चाहे चित्र भी बना सकता हूँ, चाहे ऐसे ही दिया है। क्या दिया आपको, पिस्टल। ठीक है, दिया है पिस्टल का द्रव्यमान, पिस्टल मतलब द्रव्यमान, पिस्टल मतलब बंदूक का द्रव्यमान आपको कितना दिया है, 2 किलोग्राम दिया है। और क्या हुआ, द्रव्यमान की एक गोली, कितने, द्रव्यमान की एक गोली। ठीक है, ये 20 ग्राम। ठीक है ना, गोली, तो आपको यहाँ दिया है गोली का द्रव्यमान। क्या दिया है, गोली का द्रव्यमान। तो गोली का द्रव्यमान कितना दिया है आपको, वो दिया है आपका 20 ग्राम। इसको हम बदलेंगे किस में, किलोग्राम में। तो आप सभी जानते हो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, 1000 ग्राम होते हैं। बोलोगे जी, या क्या कर सकते हैं हम लोग, या क्या 1000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1 kg होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 ग्राम का मान निकाल लें तो 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1/1000 kg। आप कितना दिया आपको, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 20 ग्राम कितना हो जाएगा आपका, 20/1000। ठीक है, 1 0 से 1 0 और 1000 हो गए, और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। कितना, वो आ जाएगा आपका 1/50 kg। ये क्या है आपका, गोली का द्रव्यमान। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये आ गया आपका गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान। जब गोली का द्रव्यमान मिल गया आपको यम। ठीक है, और पिस्टल का द्रव्यमान हम मान लेते हैं क्या, पिस्टल का द्रव्यमान हम मान लेते हैं कैपिटल यम, है कि नहीं। और क्या बोला गया है कि गोली का वेग, वेग कितना है, और दिया है गोली का वेग, गोली का वेग, वेग क्या मान लीजिए, स्मॉल बी, बराबर आपका 150 मीटर और प्रति सेकंड, ये दिया है। ठीक है ना, अब हमें निकालना है क्या, पिस्टल किस वेग से, पिस्टल के पीछे हटने का वेग का परिकलन कीजिए। पिस्टल यानी किस वेग से पीछे हटेगी। ठीक है, तो माना, यहाँ मान लीजिए, माना पिस्टल कैपिटल बी वेग से पीछे हटेगी, ये ठीक है, पीछे हटेगी। तो चलिए क्या लगाएंगे हम लोग, हमने एक फार्मूला बताया था क्या, संवेग संरक्षण के नियम से। संवेग का संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है, क्या होता है आपका, बताइए, संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, आप जानते हो कि, ठीक है, तो आप सभी जानते हो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, टकराने से पहले कुल संवेग और टकराने के बाद कुल संवेग, ये संवेग संरक्षण होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखोगे पिस्टल, पिस्टल का संवेग और प्लस गोली का संवेग किसके बराबर हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो पिस्टल का संवेग हमने क्या माना था, पी क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल एम
और कैपिटल बी प्लस गोली का क्या हो जाएगा स्मॉल एम स्मॉल बी। तो हमें इसी का निकालना है कैपिटल एम कैपिटल बी बराबर ये 0 है, इधर हो जाएगा काय का माइनस के एम और बी। तो पिस्टल का द्रव्यमान कितना है आपका, ठीक है ये 2 है, और हमें बी निकालना है पिस्टल का, और माइनस क्या है द्रव्यमान कितना है इसका, इसका 1/50 और बी कितना है 150 गोली का, ये दे रखा है। काटो 1 0 से 1 0, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 5 3 15। जब यहाँ से बी निकालोगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 गुणा बी बराबर 3, यहाँ लिख लो क्या हो गया आपका 2 गुणा बी बराबर 3। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 3/2 काय के वो भी माइनस के 3, ठीक है ना, 2 एकम 2 पॉइंट 2 पंजे 10। तो बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो बंदूक जो है कितने वेग से पीछे हटेगी, तो माइनस के 1.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से जो है बंदूक क्या होगी पीछे हटेगी जब आपकी गोली चलेगी। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम इसको करेंगे कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद ये रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान है 1000 किलोग्राम। तो ये आपको बताना है, यानी कि क्या है, ये कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है, ठीक है। तो ये उदाहरण 3 है। तो यहाँ पे आपको दिया है कार, जो कार का क्या है प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। तो कार का आपको प्रारंभिक वेग क्या है यू दे रखा है आपको 108 किलोमीटर प्रति आवर। इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 108 और मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे 5/18 से गुणा, 18 छंगा 108 और 6 पंजे कितने हो जाएंगे 30 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका कार का प्रारंभिक वेग। अब क्या हो ब्रेक लगाने के बाद, जब ब्रेक लगाएंगे, ठीक है, तो कार का अंतिम वेग बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका 0। और कार और यात्रियों का कुल द्रव्यमान आपको दे रखा है, कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान, ठीक है, यहाँ दे रखा है कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान यम दे रखा है कितना आपको 1000 kg। आपको क्या बताना है, लगने वाले कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। यानी कि आपको क्या बताना है बल जो क्या होता है आपका यफ, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पता चलना चाहिए आपको त्वरण, ठीक है। आप जानते हो यफ बराबर क्या होता है आपका यम ए। तो ये क्या हमें त्वरण पता चल जाए, तो त्वरण बराबर क्या होता है आपका, हमने आपको बताया था त्वरण ए बराबर होता है वेग परिवर्तन, क्या होता है आपका वेग परिवर्तन और बटे समय होता है, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं वेग परिवर्तन मतलब बी माइनस यू और बटे टी। तो सारा मान रख दीजिए, बी कितना है आपका, बी कितना है यहाँ पे 0, यू कितना है, यू है आपका हो जाएगा माइनस यू कितना है 30, कितना अभी आपने निकाला 30। और समय दे रखा है आपको कितना, समय अभी बताया था कितना है 4 सेकंड, ठीक है। समय आपका कितना लग रहा है 4 सेकंड। जब काटोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 30/4, 4 सत्ते 28, 7.5। तो ए बराबर हो जाएगा माइनस के 7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब आपका ए आ गया, आपको क्या बताना है यफ। तो यहाँ से निकालोगे बल, यफ बराबर क्या हो जाएगा आपका यम ए, ठीक है। यम कितना है आपका 1000, ये कितना है आपका माइनस के 7.5, 1 0 हटाओगे यहाँ 10, तो 1 0 से 1 0,
यह बराबर कितना हो जाएगा 75 और 2 जीरो बढ़ा दीजिए न्यूटन। काय का आपका आएगा माइनस का, काय का आया आपका माइनस, माइनस 7500 न्यूटन। ठीक है ना। ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है कि ब्रेक द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। यानी ब्रेक द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? गाड़ी की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। अतः कार द्वारा लगाया गया बल कितना है? 7500 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अब बस आज के लिए इतना रखते हैं। 2 सवाल करेंगे डेली आपके पेपर में, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग दोहराते रहिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बतलाइएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।